हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक एज प्रॉब्लम आयु संबंधी क्वेश्चन देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक क्लास से कुछ क्वेश्चन देखा था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, यदि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रम से 11:15 था, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, दो है, एक अंजू है, क्या है 13:17 है। आयु क्वेश्चन है 4 वर्ष पहले चले गए। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:15 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो क्या है। 6 वर्ष बाद अंजू और संध्या का रेशियो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये रेशियो है प्रेजेंट का, कुछ नहीं दिया तो प्रेजेंट का। ये रेशियो कब का है, 4 वर्ष पहले का है। तो मतलब ये 4 वर्ष है, ये दोनों एज कर में अंजू का डिफरेंस कितना 4 वर्ष है, संध्या का भी 4 वर्ष होना चाहिए। तो रेशियो में देखते कितना, रेशियो में 2 का डिफरेंस है, रियल में कितना है 4 का। तो अनुपात 2 बराबर कितना है, वो दोनों का डिफरेंस कितना है 4 वर्ष। यहाँ पे हमेशा ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों का डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए रेशियो में भी। ठीक है, क्योंकि अंजू है, यदि 4 साल बाद इसका एज होगा तो दोनों का डिफरेंस कितना, यदि आज 15 है 4 साल बाद 19 होगा। ये जो भी रहो, यदि 20 है तो 4 साल बाद कितना 24 होगा। मतलब कहने का मतलब दोनों का रियल में भी होना चाहिए और रेशियो में भी इक्वल होना चाहिए। तो देखिए रेशियो में इक्वल है, इसलिए अनुपात 2 बराबर कितना, रियल में कितना है 4 है। तो क्या पूछा, अनुपात 1 निकाल लेते हैं। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। ये जो निकला अनुपात 1 बराबर 2 निकला, यदि हम अनुपात 2 यहाँ पुट करें तो क्या प्रेजेंट का निकलेगा। यदि 17 पुट करें तो प्रेजेंट का निकलेगा, अंजू और संध्या का। ठीक है, तो प्रेजेंट का इसका जैसे ही निकाले तो अनुपात 1 बराबर 2, तो अनुपात 13 बराबर कितना हो 26 हो जाएगा। इसका प्रेजेंट का देखते हैं, यदि अनुपात 1 बराबर 2 तो प्रेजेंट कितना हो गया 17 दूनी 34 हो गया। ये किसका ये निकला, अंजू संध्या का प्रेजेंट का। क्या पूछा क्वेश्चन में, 6 वर्ष बाद। यदि अंजू में यदि हम 6 वर्ष ऐड करते हैं, 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, संध्या में यदि 6 प्लस ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 40। तो ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन कौन सा है, 8 से दोनों को डिवाइड करते हैं, 8 कॉमन है तो 8 चौ 32, 8 45, ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, अंजू और संध्या का 4:5 हो गया। इस क्वेश्चन 23, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कब, 1 वर्ष पूर्व, एरो लेफ्ट में है तो पूर्व, राइट में है तो बाद होता है। ठीक है, तो क्या 1 वर्ष पूर्व एक महिला को एस डिनोट किए और पुत्र को एस से डिनोट किए। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। महिला की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यदि हम पुत्र को 1 मानेंगे तो उसको 4 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 4 माने तो उसको 16 मानना होगा, डिवाइड होकर 4:1 ही आना है। ठीक है, अब आगे देखता है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु और पुत्र की आयु की दुगुनी से 5 वर्ष अधिक है। उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, सिर्फ कंपेयर नहीं किया, अधिक ही बोल दिया इसका मेरे। तो इसमें क्या करना होगा, इसका सबको रियल वैल्यू मानते हैं, इसको हम 4x मानते हैं, इसको हम 1x मानते हैं। तो अब देखिए 1 साल पहले का ये रियल में 1 साल पहले 4x था और सन 1x था। तो अब देखिए प्रेजेंट में कितना, यदि हम +1 कर दे इसमें और +1 इसमें कर दे, दोनों प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट में आ गया। क्योंकि ये जो वैल्यू क्या होगा 1 साल पहले का, ये भी वैल्यू 1 साल पहले का, प्रेजेंट का +1 ये दोनों में ऐड किए तो प्रेजेंट का एज निकल गया। आगे फिर क्वेश्चन कर रहा है, 6 वर्ष बाद, मतलब महिला भी 6 वर्ष और ऐड कर देते हैं, अब बच्चे को भी मतलब सन को भी 6 वर्ष ऐड करते हैं। 6 वर्ष उसकी आयु, अब ये टोटल जो एज हो गया कितना, 6 वर्ष बाद का एज हो गया, 6 वर्ष बाद का एज हो गया। कर उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी से 5 वर्ष अधिक, ये जो हो गया ये एज हो गया सब इसका, और ये हो गया बच्चे का। अब कहता है महिला की आयु पुत्र की आयु के दुगने से कितना 5 वर्ष अधिक है, प्लस कितना 5। तो कहने का मतलब दोनों इक्वल हो गया। फिर देखिए यहाँ पे महिला की आयु पुत्र की आयु ये निकला, उसके दुगने 2 से गुना कर से 5 वर्ष प्लस 5
तो दोनों इक्वल हो गया, अधिक है मतलब दोनों इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं 4x प्लस 6x 7, 4x प्लस 7 बराबर x प्लस 7, तो 2 से गुना करते हैं तो 2x प्लस कितना 14 प्लस कितना 5। यहाँ पर देखते हैं 2x इधर लाते हैं, x 2x बराबर कितना होगा 14 5 19, 19 में से 7 कितना 12, तो x बराबर कितना निकल गया 6 निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। क्वेश्चन पूछा वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे महिला का वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु ये तो वर्तमान आयु यही हुआ ना, माने 4x प्लस 1 और x प्लस 1 हो गया। अब देखते हैं महिला और सन का रेशियो क्या निकलेगा। महिला कितना है 4x, x बराबर 6, तो 6 जो 24 एक कितना 25 इस टू। अब देखिए सन का 6 1x मैंने 6 होगा, 6 प्लस 1 7, ये दोनों का रेशियो कितना है 25:7 आ गया। ठीक है, लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, लड़के को बॉय मानते हैं और पिता को एक माने। ठीक है, कह रहा है एक लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3 है, इस बेस पे 1:2 कितना हो गया 3 हो गया। लड़के की आयु पिता की आयु की कितना 1/3। अब देखिए 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, वर्ष बाद 12 वर्ष राइट एरो दिए, 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की उम्र की आधी है। अब पिता कुछ भी मान लेंगे, बस इसका आधा कर दे, कुछ भी मान लेते। यदि पिता 2 होगा तो लड़का कितना 1 होगा। यदि पिता 4 होगा तो लड़का कितना 2 होगा। यदि पिता 10 होगा लड़का कितना 5 होगा। मतलब लास्ट में करके सबको 1:2 ही आना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये कब का रेशियो 12 वर्ष बाद का, ये प्रेजेंट का रेशियो है। क्वेश्चन का लड़के की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु पूछ रहा किसका, बॉय का पूछ रहा क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है प्रेजेंट का रेशियो है, ये कब का 12 वर्ष बाद का रेशियो है। इक्वल करने के लिए क्या होता है, इसका डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, इसका डिफरेंस को इससे गुना करते हैं। अब देखते हैं इसका डिफरेंस कितना 2 आया, तो 2 को इससे गुना करते हैं, 2 दूनी 4 सॉरी 2:2 कितना 4। अब ये दोनों का डिफरेंस 1 और 2 का डिफरेंस कितना 1 है, तो 1 से गुना कर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम छोड़ देते हैं। अब रेशियो देखिए 1 से 2 का अनुपात कितना 1, 3 से 4 हो गया अनुपात कितना 1। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि दोनों का जो डिफरेंस है इक्वल होना चाहिए था, जो कि इक्वल है। यहाँ पे अनुपात में कितना इक्वल है, अनुपात में 1 है, और रियल में कितना है दोनों का डिफरेंस 12 साल का। अब क्वेश्चन पे आइए, वर्तमान लड़के का वर्तमान उम्र कितना है, लड़का यही है ना, यही है अनुपात 1, तो अनुपात 1 बराबर कितना 12 साल जो है। ठीक है, तो लड़के का वर्तमान उम्र कितना हो गया 12 साल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है। मेरी आयु मतलब आयु को मैं कर दिया। ठीक है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मेरी पुत्र को ऐसे मान लिया, मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। यदि पुत्र 1 है तो हम कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ये दोनों का रेशियो हो गया मैं और मेरे पुत्र का। ठीक है, आगे फिर कर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। अब देखिए 2.5 गुनी करने का मतलब 2.1/2 है। मिक्स फ्रैक्शन इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 1 5 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, कहता 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी। यदि पुत्र 1 होगा तो किसका, इसी का कितना होगा 5/2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब रेशियो ये हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से गुना करेंगे तो कितना 2 कैंसिल हो, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, तो 5:2 कितना 2 हो जाएगा। मगर इसको इतना स्टेप में लिखना नहीं, बस समझने के लिए ऐसा होता क्या है। देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग इसी चीज को। अब यहाँ पे देखिए मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। पुत्र की आयु जो भी इसका 2.5 गुनी है, तो यहाँ पर 5 कितना 2, जो नीचे आया फ्रैक्शन इसको यहाँ पर डाल दीजिए, कितना ये हो गया। अब ये हो गया 5:2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 2.5 गुना क्या होता है, यदि हम 10 रुपया है तो इसका 2.5 गुना कितना होगा 25 रुपया। यदि 20 रुपया इसका 2.5 गुना कितना होगा 50 रुपया।
है ना, 2.5 गुना में 150% अधिक। अब ऐसे भी सोच सकते हैं मेरी आय मेरे पुत्र की आय को 2.5 गुना, यदि 2 रुपया है तो ये कितना 5 रुपया है, 2.5 गुना ही होगा ना। इस बेस पे भी आप सोच सकते हैं। अब क्वेश्चन आय कर रहा है मेरी वर्तमान आय कितनी है। अब मेरी वर्तमान आय कितना है, रियल में क्या है, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को इससे गुना करें, इसके डिफरेंस को इससे गुना करें। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 से गुना करते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 1 3 हो गया। ये दोनों का डिफरेंस कितना 2 है, 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से 9 से 10 हो गया, 3 से 4 हो गया। अब डिफरेंस कितना 1 का हो गया। हमेशा दोनों का डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो कितना अनुपात 1, अनुपात 1 का रियल में कितना उसका एज का आंसर है 5 साल, क्योंकि 5 साल बाद का ये रेशियो है 5। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या पूछा, मेरी वर्तमान आय कितनी है, मेरी वर्तमान आय कितनी है, तो मेरी वर्तमान यही है ना, अनुपात कितना 9 है, ये वर्तमान है, तो अनुपात 9 बराबर 9 × 5 45 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, एक कोई है, मानते एक कोई होगा जिसका विवाह 6 साल पूर्व हुआ, विवाह हुआ था 6 साल पूर्व हुआ, अभी उसका वर्तमान एज होगा, वर्तमान एज हुआ। यदि वर्तमान एज इसका x है तो विवाह के समय कितना रहा होगा x, चूंकि कह रहा है 6 वर्ष पूर्व वो विवाह, तो यदि वर्तमान में ये है तो विवाह के समय कितना, इसे जस्ट 6 साल छोटा रहा होगा, x - 6। अब उसकी आयु मैंने अब मतलब क्या प्रेजेंट में उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का कितना है 1/1/4 गुना है। 1/1/4 गुना है कहने का मतलब हो गया ये मिक्स फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में 4 एकम 4 1 5/4 हो गया, 5/4 हो गया। कब करा, मेरी वर्तमान आयु विवाह के समय की वर्तमान आयु का कितना है 5/4 है। देखिए यही है ना वर्तमान, विवाह समय यही है, किसका विवाह के समय का 5/4 है, कब वर्तमान में। ठीक है, 5x - 30 क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं 4x। ठीक है, तो x बराबर कितना 30। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। इसकी पुत्र की आयु इसके वर्तमान आयु का कितना 1/10 गुना है। अब देखिए इसका वर्तमान आयु इतना है तो इसके पुत्र की आयु कितना, अब एक पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, एक ही पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, इसके वर्तमान आयु कितना बोला 1/10, वर्तमान 30 है, इसका 1/10 निकालेंगे, 0 0 का आंसर कितना हो जाएगा 3 इयर्स। उसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी 3 इयर्स। नंबर 27, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। ठीक है, राजू है और उसके पिता, ठीक है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू की आयु पिता की आयु की आधी है। यदि पिता 2 होगा तो राजू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जाते हैं, 10 वर्ष पहले, ठीक है, उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/3 थी। उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी। ठीक है, तो कर सकते हैं 1/3 पिता की आयु की 1/3 करेंगे तो 3 नीचे चला जाएगा, 1:3। ठीक है, या कंफ्यूजन हो तो ऐसे भी सोच सकते हैं, राजू है और पिता है, राजू की आयु पिता की आयु की 1/3, ऐसा मान लीजिए 3 से कट जाए तो ये मान लीजिए 12 होगा, तो ये कितना होगा, इसका 1/3 4 होगा। अब देखिए इसको रेशियो निकालना है, तो 4 में 1 बार में, 4 में 3 बार, 1:3 आ गया। ठीक है, कुछ भी मान करके आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बोला 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी है। क्या पूछा, 5 वर्ष बाद फादर का आयु पूछा, क्या है ये पूछा ना। अब यहाँ पे आते हैं, इसका ये वर्तमान है, राजू और पिता के वर्तमान आयु है, ये रेशियो कौन सा है 10 साल पहले का है, मतलब ये दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए ना 10 साल में, क्योंकि 10 साल बाद ये भी 10 साल बाद जो भी एज होगा दोनों का डिफरेंस 10 ही होगा। पिता का 10 साल बाद जो भी होगा इसका एज का डिफरेंस कितना 10 साल ही होगा, मतलब रेशियो में भी इक्वल होना चाहिए था, जो कि इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने का रूल क्या है, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये दोनों का 2, तो इसको 2 से गुना करते हैं, 2 और 2 दूनी 4, ये रेशियो हो गया।
इस दोनों का डिफरेंस कितना 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 2 से 1 हो गया अनुपात 1 का कमी, 4 से 3 हो गया अनुपात 1 का कमी। क्योंकि क्या कमी क्यों हुआ, क्योंकि ये 10 साल पहले का तो कम होगा, तो अनुपात 1 का रियल वैल्यू कितना है 10 का, चूंकि दोनों का एज का कितना डिफरेंस है 10 साल है, 10 साल है। क्या क्वेश्चन पूछा 5 साल बाद पिता का आयु। अब देखिए यहाँ पे ये पिता का कौन सा रेशियो देगा, ये वर्तमान देगा, ये कब देगा 10 साल पहले का देगा, तो हम वर्तमान निकाल करके उसे 5 साल ऐड कर देंगे तो 5 साल बाद का एज निकल जाएगा। अब इसका इस अनुपात 4 निकालते हैं, अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा 40। क्या पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा 5 साल बाद, तो इसे 5 साल ऐड करते हैं तो पिता का 5 साल बाद कितना हो जाएगा 45 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी होगी। ठीक है, गर्ल है और बॉय है। ठीक है, इसकी वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया हुआ है 5:4 है, मैंने प्रेजेंट में दोनों का एज दिया हुआ है। ठीक है, फिर 4 वर्ष पूर्व, ठीक है 4 वर्ष पूर्व कह रहा है लड़के की आयु 24 वर्ष थी। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व बॉय का जो एज है कितना है 24 है, कब 4 साल पहले। तो कह रहा है क्या 5 वर्ष बाद लड़की की एज क्या होगा, 5 वर्ष बाद गर्ल का एज पूछ रहा है क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए गर्ल और बॉय का रेशियो दिया हुआ है और बॉय का 4 साल पहले का एज दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है गर्ल का 5 साल बाद का एज पूछ रहा है। अब इसमें देखिए यदि 4 साल पहले 24 साल है बॉय, तो प्रेजेंट में कितना होगा 24 × 4 28 होगा, क्योंकि 4 साल पहले यदि 24 है तो 4 साल ऐड कर तो प्रेजेंट में आ जाएगा, तो इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना बॉय का हो जाएगा, बॉय कितना हो जाएगा 24 4 साल पहले का, तो 24 4 28 प्रेजेंट एज निकल जाएगा। अब देखिए रियल में रेशियो में कितना है 4 है, रियल में कितना है 28 है, तो अनुपात 4 बराबर 28 हो गया। तो क्या पूछा गर्ल का 5 साल बाद रेशियो, तो वर्तमान में गर्ल का एज कितना हो जाएगा अनुपात 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 अनुपात 4 बराबर 28, अनुपात 1 बराबर कितना 7, तो अनुपात 5 बराबर 35 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा 5 साल बाद, तो ये कब का निकला गर्ल का 5 साल, और ये प्रेजेंट का निकला, तो 5 साल बाद +5 ऐड करेंगे तो 40 ईयर्स हो गया। गर्ल का एज कितना हो गया 40 ईयर्स। नंबर 29 सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु का में अंतर कितना है। ठीक है, सीमा और रीमा, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का रेशियो 9:16 है, 9:16 है। कुछ मेंशन नहीं किया है कब का है, तो उसे प्रेजेंट मानेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में सीमा और रीमा का एज कितना है 9:16 है। 10 वर्ष बाद गए उनकी आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। फिर क्वेश्चन पे दोनों का आयु का अंतर कितना है, डिफरेंस पूछा, अंतर पूछा दोनों का क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सीमा और रीमा का वर्तमान है ये 10 साल बाद का है, तो ये देखिए जो भी इसका एज यदि रहा होगा तो उससे इसमें कितना 10 साल का डिफरेंस रहा होगा, रीमा का जो भी एज रहा होगा इससे कितना 10 साल का डिफरेंस रहा होगा। अब देखिए रेशियो में डिफरेंस है, नहीं है, तो रेशियो में डिफरेंस इक्वल करने के लिए रेशियो का डिफरेंस को इक्वल, चूंकि यहाँ पे कितना है 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस, इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 7 हो गया, तो इसमें 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 21। 7 कहाँ से लाए, ये दोनों का डिफरेंस को इससे गुना किए, ये दोनों का जो डिफरेंस हुआ 7, इसको हम यहाँ से गुना किए कितना 7 में, तो ये आ गया। अब देखते हैं इसके डिफरेंस को इससे गुना कर, चूंकि दोनों का डिफरेंस 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम छोड़ देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। अब मालूम है कि अनुपात में 9 से 14 हुआ, 16 से 21 हुआ, दोनों को देख इक्वल हो गया ना, अनुपात 5 अनुपात 5 और रियल में कितना डिफरेंस है 10 साल का, क्योंकि दोनों में एज में कितना है 10 साल का डिफरेंस है 10 है। क्या क्वेश्चन पूछा दोनों में अंतर क्या, एज में अंतर क्या है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का एज का अंतर वर्तमान यही है ना, अंतर कितना है, रीमा अनुपात 16 है और सीमा कितना है अनुपात 9 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना अनुपात 7, तो अनुपात 7 बराबर क्या होगा, अनुपात 5 बराबर 10, तो अनुपात 1 बराबर कितना 2, तो 7 बराबर कितना 14।
14 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 कह रहा है 6 वर्ष को सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? 6 वर्ष पूर्व सुशील स्नेहल दोनों, सुशील स्नेहल 6 वर्ष को सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। स्नेहल 1 है तो सुशील कितना है? 3 है। आगे क्वेश्चन का 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु कितना है? 5/3 है। स्नेहल की आयु की 5/3, यदि 1 है तो 1 का 5/3 करेंगे, 5/3 करेंगे, 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, इस बेस पे हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो एज निकालते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा? स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ कितना? स्नेहल का वर्तमान पूछा, क्या पूछा? स्नेहल का वर्तमान एज। अब यहाँ पे देखिए सुशील और स्नेहल का दोनों में डिफरेंस कितना साल है? 6 साल ये पहले का, ये 6 साल बाद का, कितना? 6 और 6 कितना? 12 का डिफरेंस। ये दोनों में 12 का डिफरेंस होना चाहिए, रेशियो में इक्वल होना चाहिए। देखते इक्वल है, अनुपात 3 से 5 हुआ तो अनुपात 2, 1 से 3 अनुपात 3, 2 सॉरी, दोनों इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो अनुपात 2। रियल वैल्यू कितना? 6 और 6 कितना? 12। क्या पूछा? स्नेहल की वर्तमान आयु। स्नेहल की वर्तमान आयु इसमें रखिए तो 6 वर्ष पहले का निकलेगा, इसमें रखें तो 6 वर्ष बाद का निकलेगा, तो इसमें रखते हैं। अनुपात 1 बराबर कितना? अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्या पूछा? वर्तमान आयु। ये कब का निकला? 6 साल पहले का निकला, 6 साल पहले का निकला। तो यदि हम इसमें से 6 ऐड कर देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा कितना? 12 साल। स्नेहल का वर्तमान आयु कितना? 12 साल हो गया। अब 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, 1 वर्ष पूर्व सानिका है और क्या? गौरी है। 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी का रेशियो कितना है? एज का रेशियो कितना है? 3:4 है। 1 साल बाद उनका जो रेशियो है 10:13 है, तो सानिया का वर्तमान एज क्या है? सानिया का वर्तमान एज क्या है ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1 साल पहले का 1 साल बाद का है, तो दोनों का डिफरेंस कितना? 2 साल। ये दोनों का डिफरेंस कितना? 2 साल। रेशियो में भी दोनों इक्वल होना चाहिए, तो अनुपात 7। ये अनुपात कितना है? 9 है। इक्वल नहीं है, इसको बल इक्वल करना होगा। ये दोनों को इक्वल करने के लिए इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, इसके डिफरेंस को इससे गुना। ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा, तो 3 को इससे गुना करते हैं। 3 3 9, 3 4 12। ये दोनों का डिफरेंस कितना? 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। देखिए अनुपात 1 डिफरेंस हो गया, तो अनुपात 1 का रियल वैल्यू कितना हो गया? 1 प्लस 1 कितना? क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है रियल में? 2 साल का। सानिया का वर्तमान है, सानिया यही है ना, तो ये निकालेंगे, अनुपात 10 निकालेंगे तो 1 साल बाद ही निकले, अनुपात 9 निकालेंगे तो 1 साल पहले निकलेगा। तो हम इसका निकालते हैं, अनुपात 10 बराबर क्या होगा? अनुपात 10 बराबर क्या होगा? अनुपात 1 2 है, तो अनुपात 10 कितना होगा? 20 होगा। ये कब का ये निकला? 1 साल बाद का निकला। क्या चाहिए? प्रेजेंट का चाहिए, तो -1 करेंगे तो 19 साल हो गया। प्रेजेंट एज सानिया का 19 साल हो गया। ठीक है, इसके साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।